अगर आप लड़की को ऐसे इग्नोर करते हो तो वो आपके लिए तड़प उठेगी। आप किसी लड़की को इग्नोर करना चाहते हो मगर आपको इग्नोर करने का सही तरीका ही नहीं पता, तो उस लड़की को ये तो नहीं पता चलेगा कि आप उसे इग्नोर कर रहे हो, मगर हाँ उसे ये चीज़ जरूर पता चल जाएगी कि आप उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। और तब उसके बाद अगर आप उस लड़की को इग्नोर करते हो या अवॉइड करते हो, उस लड़की पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि हमें किस तरीके से उसे इग्नोर करना चाहिए जिसके बाद वो लाइन पर आ जाए, जिसके बाद उसे समझ में आ जाए कि यार ऐसे लड़के को तो कभी अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसे लड़के को तो कभी इग्नोर नहीं कर सकते। ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, सीधा बढ़ेंगे अपने वीडियो की ओर, मगर उससे पहले इस वीडियो पे एक लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस जरूर करिएगा। चलिए सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं। देखिए, उसे इग्नोर करने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ज़्यादातर लोग किस तरीके से इग्नोर करना पसंद करते हैं अपनी पार्टनर को, जिसके बाद आप अपनी पार्टनर को ये नहीं बताते कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ, जबकि आप ये उसे बता देते हो कि तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास हो और अगर तुम्हारी इंपॉर्टेंस मुझे ना मिले तो मैं पागल हो जाऊँगा, बेचैन हो जाऊँगा। जैसे कि आप उसे इग्नोर तो करते हो मगर गुस्से से करते हो, जिसके बाद इसका रिजल्ट या फिर इसका बेनिफिट कुछ खास अच्छा देखने को नहीं मिलता। आप उसे जब भी देखते हो तो गुस्से से इग्नोर करते हो। अगर उसका कॉल आया तो आप गुस्से से कॉल कट कर देते हो, उसका मैसेज आया तो गुस्से से आप रिप्लाई नहीं करते हो। तो इस चीज से उस लड़की को ये चीज पता चलेगी कि आपके लाइफ में फर्क पड़ता है अगर वो इम्पोर्टेंस नहीं देती, जिसके बाद आपकी ही वैल्यू गिर जाती है, आपकी रिस्पेक्ट ही कम हो जाती है। तो ये तो सही तरीका नहीं हुआ इग्नोर करने का। तो आप ये बात समझे कि लड़की को कभी गुस्से से इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गुस्से से इग्नोर करते हो तो उसका बेनिफिट उल्टा ही पड़ जाता है। आपके ऊपर तो नहीं मगर उसके ऊपर पड़ जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मतलब मैं आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ कि मेरे ना बात करने से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। तो ठीक है, आगे से इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि हमें किस तरीके से इग्नोर करना चाहिए, क्या वो तरीका है इग्नोर करने का। ज्यादातर लोगों की ये सोच है कि उस लड़की को अगर ब्लॉक कर दे, अगर उस लड़की के कॉल को भी ब्लॉक कर दे तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है इग्नोर करने का। तो ये भी कोई इग्नोर करने का बढ़िया तरीका नहीं होता। देखिए, अगर आप उससे बातें नहीं कर रहे, अगर आप उससे मिल ही नहीं रहे हो, अगर आप उससे दिख ही नहीं रहे हो तो उससे आपके बारे में पता नहीं चलेगा, और जब पता नहीं चलेगा तो धीरे धीरे उसके मन में ही सही मगर यादें कम होने लग जाएगी। वो आपको कहा जाए तो याद नहीं करेगी उतना, उसको उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ही नहीं उसे दिख रहे, आपने उसे सामने से ब्लॉक कर रखा है, आप ही ने उसे अवॉइड कर रखा है, तो इसलिए उसको इस चीज़ से फर्क पड़ेगा ही नहीं। इसके बदले उसे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाएगी उसके अंदर कि उसने ही तो ब्लॉक किया है तो मैं क्यों याद करूँ, उसने ही तो ब्लॉक किया है मैं उसे क्यों कॉल करूँ, उसने ही तो बात ना करने की बात कही है तो मैं क्यों उससे बात करने के लिए मरूँ। इसके अलावा अगर आप उसे दिखा करके इग्नोर करते हो तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है फ्रेंड। जैसे कि देखिए, आपकी पार्टनर अब आपको पहले की तरह इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, अब पहले की तरह आपसे बात नहीं कर रही है, तो आपको क्या करना है, उसके सामने बिजी शो करवाना है कि अगर तुम मुझसे पहले के तरीके से बात नहीं करने वाली तो मैं तुम्हें बता करके इग्नोर करूंगा। जैसे कि अगर उसने आपको 10 कॉल किया, हालांकि अब ऐसा नहीं होता, एक ही कॉल क्यों ना किया हो मगर उस एक कॉल में भी अपने आप को बिजी शो करवाओ। जैसे कि बहुत से लोग करते हैं ना, हाँ हाँ जी, कैसे जी, अच्छा आपने हमें याद किया, ओ हो क्या बात है, हमें तो लगा शायद आप भूल गए। तब तो ऐसा कुछ नहीं कहना, नॉर्मल रिएक्ट करो जैसे कुछ आपको खास फर्क नहीं पड़ा उसके कॉल आने का। उसने फोन किया, हाँ आपने बात की, हाँ जी कैसी हो, नॉर्मल तरीके से बात करो। और जैसे ही अगर वो आपसे कुछ बोलना चाहे तो आप उससे पहले ही कह दो कि यार अच्छा बुरा मत मानना बट मुझे कुछ काम है तो क्या मैं तुमसे बाद में बात करूं, अच्छा चलो ठीक है बाय। इस तरीके से आपने फोन काट दिया, आपने उसकी बात कंप्लीट नहीं सुनी। तब उस लड़की को फर्क पड़ता है, तब उस लड़की को एहसास होता है कि यार इस बंदे ने तो बिना बात सुने ही मेरी फोन काट दी, लगता है अब इसके लाइफ में मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस फ्रेंड की है, जॉब की है, इसकी करियर की है। और यही चीज आपकी पार्टनर को लाइन पर लाने पर मजबूर कर देगी। तो आप ये समझिए, कॉल करना है, बात करनी है, इंपॉर्टेंस रखनी है उसकी, मगर एक लिमिट में। ऐसा नहीं है कि आप उसको इंपॉर्टेंस दिए पे दिए जा रहे हो। समझ गए ना मेरे भाई, किस तरीके से इग्नोर करना है, उसे दिखा करके इग्नोर करना है, उसे बता करके इग्नोर करना है कि जी हाँ मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ। उस लड़की ने कुछ भी बात कही आपसे, आपने बात करते करते आपने कहा ओ यार चलो ठीक है मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें कॉल करूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया, अच्छा मेरे फ्रेंड मुझे बुला रहे। तब लड़की को ये धीरे धीरे चीज खटकने लग जाएगी, जिसके बाद उस लड़की को पता चलेगा कि आप उससे इग्नोर तो कर रहे हो मगर स्मार्टनेस तरीके से। लड़की हर्ट महसूस करेगी। इसके बाद जानते हो
जानते हो क्या होगा, उसके कॉल मैसेजेस बढ़ जाएंगे कि यार इस बंदा मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहता, ये बंदा मुझे इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। दूसरा तरीका होता है फ्रेंड, कम बात करके उसे इग्नोर करना। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर मैंने अपनी पार्टनर से बात ही नहीं की तो उसको बहुत अच्छी तरीके से इग्नोर कर रहा हूँ, मगर उस समय ना वो लड़की ऑब्जेक्शन उठा सकती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। तब आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है कि आप उससे इग्नोर कर रहे हो। मगर यहाँ पर आपको क्या करना है फ्रेंड, उससे कम बात करनी है। जब आप कम बात करोगे ना तब उसे असल में पिनक आएगा, तब वो असल में लाइन पे आ जाएगी। जैसे कि अगर उसने आपसे पूछा कि क्या कर रहे हो, तो उस बीच में बहुत लोग क्या करते थे, पूरी ज्यादा अच्छी तरीके से बताते थे कि मैं यहाँ पर आया पड़ा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो मैं कुछ देर बाद तुमसे बात करता हूँ। अब लड़की को यहाँ पर बेचैनी तो नहीं उठी है, यहाँ पर उसे कुछ खास फर्क नहीं पता चला कि हाँ तुमने कैसे बात की। अगर उसने पूछा आपसे कि अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने खाना खा लिया, तो तुम बहुत कुछ रिप्लाई करते हो, हाँ जी मैंने खाना खा लिया, ये खाया था, वो खाया था, अच्छा तुमने खाना खाया था। यार इतने लंबे रिप्लाई करोगे तो कहाँ से उसे इफेक्ट पड़ेगा। इसके बजाय थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करना सीखो। जैसे कि उसने पूछा तुमसे कहाँ हो, तो तुम नॉर्मली जवाब देना, थोड़ा बिजी हूँ, ठीक है, इतनी सी बात कह के बात खत्म। मगर इसमें भी एक ट्विस्ट है फ्रेंड, आप जितना हो सके उतना लेट रिप्लाई करने की कोशिश करें। ये नहीं है कि उसका मैसेज आया और आपने तुरंत उसके मैसेज का जवाब दे दिया, जितना हो सके उतना लेट रिप्लाई करें। जैसे कि 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी चलेगा। जितना लेट रिप्लाई दोगे ना फ्रेंड, उतना ज़्यादा उसे बेचैनी छाएगी कि इसको मैंने मैसेज किए कितना टाइम हो गया, मैसेज सीन भी हो गया है मगर उसने अभी तक देखा नहीं। ऐसा कौन सा काम कर रहा है, ऐसे कौन सी चीज़ कर रहा है जो ये इतना ज़्यादा बिजी है, जिसके बाद लड़की तड़प उठती है कि यार ऐसा हो क्या रहा है। और जब आप उससे जितना हो सके उतनी कम बात करते हो ना, तो लड़की को और बुरा लगता है कि यार अब ये लड़का पहले जैसी बात नहीं कर रहा, पहले जैसी अब हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा नहीं रहा जिससे मैं समझ भी सकूं कि हाँ ये लड़का अब मुझसे प्यार करता है या फिर नहीं करता। जिसके बाद लड़की की बेचैनी और बढ़ती है कि यार इसे मैंने मैसेज किया, अभी तक जवाब नहीं दिया, यार मैं इससे कॉल पे बात करना चाहती हूँ मगर अभी भी अच्छी तरीके से मुझसे बात नहीं कर रहा है, लाइक कुछ ऐसा। तो इसके बाद क्या होता है, वो लड़की आपसे शायद कहना भी चाहेगी कि यार तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, यार तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो तुम सिंपली कह सकते हो कि यार मैं तुम्हें कहाँ इग्नोर कर रहा हूँ, बात कर तो रहा हूँ यार, रिप्लाई दे तो रहा हूँ यार। और उसके बाद वो तुम्हें कह भी सकती है कि नहीं तुम इग्नोर कर रहे हो, नहीं तुम अवॉइड कर रहे हो। तो आप सिंपली कहना उसे कि अगर इग्नोर कर रहा होता, अवॉइड कर रहा होता तो रिप्लाई आता क्या, बात करता क्या, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या लड़की खुद कंफ्यूज हो जाएगी कि चल क्या रहा है यार, हो क्या रहा है। तो ये ट्रिक आपको खेलना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब इसके अलावा एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है आपको, ध्यान समझना क्या करना है। अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ मैं आपको, ध्यान समझना क्या समझा रहा है आपका भाई। देखिए होता क्या है, कई बार आप उसे इग्नोर करने के चलते ना आप एक बहुत बड़ी बकेड़ा खड़ा कर देते हो उस रिलेशनशिप में। जैसे कि अब बहुत लोगों को लगता है ऐसा कि जब पार्टनर बिगड़ने लग जाए, जब पार्टनर के बीच में बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिल जाए, तो हमें उस पार्टनर से ना मीट ऑफ कर लेना चाहिए, मिल लेना चाहिए। और मिलना सबसे अच्छी इलाज भी होता है, बहुत लोगों को लगता है। और हाँ कहीं ना कहीं ये बात सही है, मगर ये बात उतनी अच्छी तरीके से सही नहीं है। अगर आपकी पार्टनर मानना ही नहीं चाहती, अपनी पार्टनर का जो अंदर का जो नेचर है वो चेंज हो चुका है, वो इग्नोर कर रही है, अगर उस समय में अगर आप उससे मिल भी लेते हो ना तो भी कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बहुत लोगों को ये भी लगता है कि अगर अपनी पार्टनर को मना कर दूं मिलने से, अगर अपनी पार्टनर को वो इंपॉर्टेंस देना बंद कर दूं मैं, तो शायद मेरी पार्टनर लाइन पर आ जाए। जैसे कि उसने कहा तुम्हें क्या तुम क्या मेरी हेल्प कर सकते हो, तुमने मना कर दिया, सॉरी मैं नहीं कर सकता। उसने कहा कि यार क्या हम मिल सकते हैं, तो तुमने मना कर दिया कि नहीं यार मैं मिल नहीं सकता, सॉरी आई एम सॉरी। ये चीज करके आप उसे साफ साफ दिखा देते हो कि हाँ आपको फर्क पड़ रहा है, हाँ आप गुस्से में हो, हाँ आपको बुरा लग रहा है, इसलिए आप तो नहीं मिल रहे हो। मगर इसके बजाय अगर आप ये करते हो कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, यार अभी तो थोड़ा बिजी हूँ, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। अब बताऊंगा मतलब ये नहीं कि तुम सामने से उसे कॉल करोगे आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद कि यार मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, नहीं। उसके कॉल आने का वेट करो, जब वो खुद कॉल करती है, जब वो खुद मैसेज करती है, खुद आपसे बात करना चाहती है, तब आप मना करो कि यार आई एम सॉरी यार मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा, यार मुझे कुछ काम याद आ गया, यार मैं कुछ और कर रहा हूँ, यार मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम है, यार मेरे पेरेंट्स ने दिया, मेरे मॉम ने, मेरे डैड ने मुझसे कहा, ऐसे। अब उसने कहा मिलना है मुझे तुमसे, तो बता सकते हो कब मिलें, तो तुम बताना उसे कि ठीक है कल बात करते हैं इस टॉपिक पर, कल बता दूंगा कि मिलना है या जो भी है। लड़की ने कहा ठीक है,
अब आपने क्या कहा, उसने जब आपको कॉल किया या फिर जब उसने मैसेज किया, शाम को किया या फिर कल किया कि हाँ बताओ तुम कह रहे थे ना कि मिल लेंगे, तो तुमने कहा उस पर कि यार आई एम सॉरी यार मैं नहीं मिल सकता, मुझे ना बहुत ज़रूरी काम याद आ गया, यार बुरा मत मानना मेरे पेरेंट्स ने मुझे ना ये चीज़ कह सिखाया। अब यहाँ पर उसको असल में आग लगेगी, यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। ऐसे आप इग्नोर करते हो तो आपके पार्टनर को फ़र्क पड़ता है, मगर इसके बजाय अगर आप ये सोच रखते हो कि यार उससे लड़ने से झगड़ने से अगर रिलेशनशिप बेटर कर लूँगा मैं, तो ये बात सही नहीं है मेरे भाई। लड़ने से झगड़ने से रिलेशनशिप बेटर नहीं होता है, ये चीज़ समझो पहले तो आप। जैसे कि आपके पार्टनर ने तो आपको कहा कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, या तुम तो मुझसे बात नहीं करना चाहते, तो आप भी उसको रिप्लाई करते हो कि तू भी तो ऐसे ही कर रही है, तू भी तो बात नहीं करना चाहती है, तू भी तो इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है। ये चीज़ रिलेशनशिप को खराब कर देता है, ये समझो पहले तो। इसके बजाय आपको शांत रहना सीखना पड़ेगा। मैंने हर वीडियो में बताया है, साइलेंट रहने से बहुत कुछ का जवाब मिल जाता है। जब आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, जब आपको समझ में नहीं आए कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या रिप्लाई करना चाहिए, उस समय पे अगर आप साइलेंट रहते हो ना, तो आपके पास जवाब आ जाता है। आपको पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे कि उसने बहुत कुछ आपको बोल डाला, आपने फिर भी हंसकर बोला कि यार ऐसा कुछ नहीं यार, तुम गलत सोच रही हो, चलो ठीक है मैं रख रहा हूँ, मेरे दोस्त का कॉल आ रहा है। तो वो बोलेगी तुम्हें, नहीं पहले बात कंप्लीट करो, नहीं मुझे बात करनी है तुमसे, मुझे जानना है इसके बारे में कि तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। वो चिल्ला रही है मगर आप यहाँ पर शांत हो, यार मम्मी आ रही है, समझा करो, मम्मी बुला रही है, मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ ना आपसे। अब वो थोड़ी देर काफी लंबा टाइम तक होगा। अब लड़की को और ज्यादा बुरा लगेगा। देखिए, जब किसी इंसान का हमें गुस्सा दिखने लग जाता है ना, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ चलो अब ये ठंडा हो जाएगा, मगर यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि अपने गुस्से को अपने अंदर ही बैठा कर रखे हुए हो। समझ गए? ये चीज समझो, ये चीज उसे दर्शाओ, ये चीज उसे दिखाओ कि हाँ मुझे गुस्सा तो है, मैं इग्नोर तो कर रहा हूँ, मगर तुम्हारे सामने कोई खास रिजल्ट नहीं दिखाऊंगा मैं, मुझे कुछ खास इन्फेक्ट नहीं पड़ रहा है। जिससे कि आप उसे ये भी चीज शो करवा दोगे कि यार इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये तो कुछ कह ही नहीं रहा है, मैं इतना लड़ रही हूँ इससे, इतना झगड़ रही हूँ, मैं इतना से कुछ कह रही हूँ, फिर भी कुछ खास देखने को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ऐसा कुछ होगा भाई मेरे। तो इग्नोर करने का एक ये भी प्रोसेसर होता है। अब इसके अलावा 8 पॉइंट है फ्रेंड, जो कि मुझे आपको समझाने हैं, मगर मुझे लगता है वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, और भाई इससे ज़्यादा आपको समझाएगा तो भाई की भी थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ी तबीयत खराब सी है, तो मुझे लगा इतना काफ़ी है। अगर आप लोग कहते हो कि सर इस वीडियो को पार्ट 2 बनाइए, सर इस बात को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करिए, तो मैं जल्द ही आपको 8 पॉइंट भी समझा दूंगा। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। अभी के लिए तो बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। बस इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना, और हो सके तो दोस्त यार के साथ ये वीडियो शेयर करना। वीडियो में अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए आई एम सॉरी भाइयों।